पहले बात सीएम यादव की बैठक की। भोपाल में डॉक्टर सीएम यादव ने कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सीएम आज पूरे प्रदेश की समीक्षा करने वाले हैं। कानून व्यवस्था और जिला प्रशासन के कामों की समीक्षा भी इसमें होगी। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी संभागायुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी भी शामिल होंगे। तो सीएम ने बैठक बुलाई है, कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सीएम आज पूरे प्रदेश की समीक्षा करने वाले हैं। यह भी बता दें, कानून व्यवस्था और जिला प्रशासन के कामों की समीक्षा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी संभागायुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। इन्हीं के साथ ही कलेक्टर और एसपी भी शामिल होंगे इस बैठक में। भोपाल में यह बैठक बुलाई गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। यह भी बता दें, आज पूरे प्रदेश की समीक्षा करेंगे सीएम। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सीएम आज पूरे प्रदेश की समीक्षा करने जा रहे हैं। बैठकों की कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक बुलाई गई है। कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, कोई भी समीक्षा बैठक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग विभागों के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं कि उस विभाग की तरफ से कितने काम किए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि देखिए, इसमें सभी संभागों के संभागीय कमिश्नर, इसके अलावा पुलिस जोन की तरफ से आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी जो है इस पूरे बैठक में शामिल होंगे। वर्चुअली बैठक है, शाम 5 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। और जिस तरीके से चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर बात हो कि प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर जरूर आज निश्चित तौर पर इसमें बात होगी। इसके अलावा देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उनका किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, और यदि कहीं क्रियान्वयन में कोई लापरवाही बरती जा रही है तो उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। देखिए, हमने पिछली बैठकों में भी देखा जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो समीक्षा बैठक की थी, उसमें कई कलेक्टरों को फटकार भी लगाई थी कि उनके इलाके में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका बखूबी पालन नहीं हो पा रहा है, या ये कहें कि हितग्राही को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और उसको जिसके चलते हितग्राही जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं या दूसरी जगह शिकायत कर रहे हैं, शिकायतों का जब आपके ज्यादा हो जाती है किसी भी जिले में, तो उस जिले की ये माना जाता है कि वहां पर जिला प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कलेक्टरों को फटकार लगाने का काम भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। देखिए, हर लगातार वो इस तरह की समीक्षा बैठक करते हैं। उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक रखी गई, तो इसमें कानून व्यवस्था से लेकर जो सरकारी योजनाओं को लेकर हो या आने वाले समय में किस तरह की और नई योजनाएं शुरू करनी है, उनका कैसे क्रियान्वयन होगा, सबको लेकर आज विस्तृत चर्चा होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया। आप बस इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। रीवा से खबर है, जहां पर मऊगंज बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मऊगंज के देवरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक पक्ष की अगुवाई विधायक प्रदीप पटेल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने विधायक को नजरबंद किया था और 15 दिन तक विवादित स्थल जाने पर रोक लगाई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने विधायक को नजरबंद से मुक्त किया, विधायक वैसे ही देवरा गांव में विवादित स्थल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया। तो देवरा पहुंचने से पहले अरेस्ट किया गया है। बता दें आपको, नजरबंद किए गए थे पहले भी, और फिर से जैसे ही उन्हें बाहर किया गया और फिर से वो विवादित स्थल पर पहुंच गए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विजय कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, पहले भी नजरबंद किया गया, विधायक साहब को मना किया गया विवादित स्थल पर ना पहुंचे, स्थिति खराब हो सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है, पर जैसे ही वो छूटे फिर से वहां पर पहुंचने लगे, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19 नवंबर को जैसे दो पक्षों के हिंसक झड़प में विधायक पहुंचे थे, विधायक के पहुंचने के बाद मामला और तेजी से बढ़ गया। पुलिस ने हिरासत में लिया। 48 घंटे के बाद पुलिस ने समझाइश दी और उनको वापस से मना किया कि 15 दिवस तक आपको घटनास्थल पे नहीं जाना है। फिर भी विधायक यहाँ से छूटने के बाद वो सीधा घटनास्थल पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनके समर्थक भी पहुंचते हैं। फिर पुलिस पहले से वहां मुस्तैद थी, पुलिस ने दोबारा से उनको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद नई गढ़ी रेस्ट हाउस में उनको रखा गया है, और उनका कहना विधायक का ये था कि मैं हर हाल में, जैसे मैं यहाँ से छूटूंगा पुणे में जाऊंगा, जब तक मैं लड़ूंगा जब तक अतिक्रमण नहीं हट जाएगा। बार बार प्रदीप पटेल विधायक का कहना यही है कि हम जब तक ये खाली नहीं करा लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, तो मुझे जो कुछ करना पड़े मैं हर हाल में करूंगा। जी।
वाकई वाकई ये बड़ी लापरवाही भी है। कोई भी ऐसी स्थिति तनावपूर्ण बन सकती थी और ज्यादा हंगामा वहां पर हो सकता था, और जबकि पहले हिदायत दी गई थी तो मान लेना चाहिए था विधायक साहब को। एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सारी चीजों को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। 2 महीने के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर होगी। आदेश में एनजीटी के आदेश का हवाला भी दिया गया है। सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है। 2 महीने के लिए पराली न जलाने के लिए कहा है और प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर आदेश का उल्लंघन किया गया तो एफआईआर भी होगी। ये भी बता दें कि एनजीटी के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश में सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। तो अगर अब पराली जलाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार एक्यूआई का स्तर खराब हो रहा है। हम देख रहे हैं प्रदूषण किस तरह से बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा हम महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी, भट्टियां जो जलती हैं और अलग अलग जगह पर आग की तस्वीरें भी हमने देखी। साथ ही साथ अब जो ये पराली पर रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये संदेश ये है कि जो एक्यूआई का स्तर खराब हो रहा है, इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जिनका एक्यूआई लेवल 300 से पार चला गया, और इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि ये केवल पराली ही कारण नहीं है, उसके अलावा जिस तरीके से अगर बात करें तो चाहे ईंट भट्टों से उठने वाला धुआं हो या फिर तंदूर से उठने वाला धुआं, या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरीके से औद्योगिक इकाइयों की तरफ से जो धुआं निकल रहा है वो भी एक प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो ऐसे में अब देखिए, प्रशासन हर उस गतिविधि को रोकना चाहता है जिसके चलते प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अभी जो आदेश निकाला गया है एनजीटी का हवाला देते हुए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि आने वाले 2 महीने में किसान किसी तरह की पराली न जलाएं, और यदि पराली जलाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि जब इस तरह के आदेश जारी किए, उसके पहले भी लगातार इस तरह के आदेश, अगर मैं कहूं तो एनजीटी की तरफ से पहले ही इस पर रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि मध्य प्रदेश हो या पूरे देश भर में किसान जिस तरीके से पराली जलाने का काम करते हैं उससे प्रदूषण लेवल एकदम से बढ़ जाता है। और चूंकि देखिए सर्दी का आगाज हो चुका है, और सर्दी में वैसे भी ये कहा जाता है कि जो एक एक्यूआई के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो प्रदूषण के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपरी हिस्से में नहीं जा पाते हैं, बल्कि 10 से 15 फुट के एरिया में ही वो घूमते रहते हैं, जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण भी बनते हैं। तो प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया है। अब देखना होगा कि एसडीएम इस पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करते हैं और क्या इस आदेश का किसानों पर असर पड़ता है, या फिर वो अपने इलाके में पराली जलाने का काम लगातार करते रहेंगे। जी, वाकई देखना होगा। चूंकि आदेश तो हमेशा जारी होते हैं। इससे पहले तंदूर का आदेश भी जारी हुआ था भोपाल में, जिस तरह से तंदूर से लगातार लोगों को भी दिक्कतें हो रही थी। अब पराली को लेकर के देखना होगा कि आदेश तो जारी हुए हैं, वाकई इस पे काम होता है या नहीं होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और मध्य प्रदेश में आज से ज्वार और बाजरे की खरीदी होगी। 20 दिसंबर तक समर्थन मूल्य खरीदी होगी। बता दें कि बाजरा के लिए करीब 10,000 किसानों ने पंजीयन कराए हैं और ज्वार के लिए करीब 6,000 पंजीयन हुए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि ज्वार मालदंडी का 3,421, ज्वार हाइब्रिड 3,371 और बाजरा का समर्थन मूल्य 2,625 रुपए है। हर हफ्ते के सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी होगी। तो वहीं भुगतान के लिए किसानों के आधार से लिंक खाते में पैसा आएगा। राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। और अंबिकापुर का अब जिक्र करते हैं। खेत में आग लगने से हड़कंप मचा है। आग लगने से धान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। किसान ने बदमाशों पर आग लगाने का शक भी जताया है। किसान की शिकायत पर जांच में अभी पुलिस जुटी है। कुन्नी चौकी क्षेत्र के अरगोती गांव का यह मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंबिकापुर से सामने आई हैं। खेत में आग लगने से हड़कंप। किसानों ने बदमाशों पर यह शक जाहिर किया है कि उन्होंने ही आग लगाई होगी। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी है। कुन्नी चौकी क्षेत्र के अरगोती गांव का यह पूरा मामला है।
आगरमालवा का जिक्र करेंगे। दुकान में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बता दें, बस स्टैंड इलाके की यह घटना है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह आग और ज्यादा फैल सकती थी और ज्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि ये जितनी देर आग लगी रही उतनी देर काफी ज्यादा नुकसान होना भी बताया जा रहा है। ये धुएं का गुबार आग की लपटें बयां कर रही हैं, जाहिर कर रही हैं कि कितनी भीषण आग लगी होगी। तो ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरमालवा की, जहां पर भीषण ये दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बस स्टैंड इलाके की ये घटना बताई जा रही है। अनूपपुर से खबर है, जहां पर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल कोतमा नगर पालिका की टीम जब सड़क पर ठेले वालों को हटा रही थी, इसी दौरान कार्रवाई से नाराज रेहड़ी वाले ने अपना ठेला पलट दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सब्जी व्यवसायी के खिलाफ कर्मचारियों से अभद्रता की शिकायत भी दर्ज कराई है। अनूपपुर का ये मामला, नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। यहाँ पर रेहड़ी वाले हंगामा करते हुए नजर आए, ठेला पलट दिया गया, सामान पूरा उलट दिया गया। उसके बाद जो है अधिकारियों पर धमकाने का आरोप भी कहीं ना कहीं लग रहा है और हो सकता है इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो। तो सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर टीम पहुंची थी रेहड़ी वालों को हटाने के लिए और इसी दौरान हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता चला गया और रेहड़ी वाले ने अपना ठेला पलटा दिया, सारा सामान उल्टा दिया और उसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ता चला गया। अनूपपुर से खबर है, जहां पर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल कोतमा नगर पालिका की टीम जब सड़क वालों को हटा रही थी, इसी दौरान हंगामा हुआ। आगे बढ़ेंगे और बिलासपुर का जिक्र हम करते हैं। सदर बाजार में दिन दहाड़े लूट हुई है। अधिकारी से 3 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक से बाहर निकलते ही 2 बदमाशों ने रकम छीन ली। लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। देखिए, बाइक पर 2 बदमाश आते हैं और चलते ये जो चल रहा है आदमी, हाथ में बैग है, थैला है, जो भी है वो छीन लेते हैं और ये बदमाश फरार हो जाते हैं। 3 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि इस बैग में थे। फिलहाल अब जांच पड़ताल का ये विषय है। दिन दहाड़े लूट कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है कि बदमाशों में कोई खौफ नहीं है। तो बैंक से बाहर निकलते ही रकम छीनी गई है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है सीसीटीवी के आधार पर। राजगढ़ का जिक्र करते हैं। छात्र से स्कूल संचालक ने मारपीट की है। पीड़ित छात्र के परिजनों से भी अभद्रता की। बता दें, स्कूल संचालक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। ब्यावरा के आरके कॉन्वेंट स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। तो छात्र से स्कूल संचालक ने मारपीट की है। राजगढ़ का यह मामला है। पीड़ित छात्र के परिजनों से भी अभद्रता की गई है। स्कूल संचालक के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ तफ्तीश में पुलिस जुटी है। ब्यावरा के आरके कॉन्वेंट स्कूल का ये मामला है। अब जांच उस पूरे ही मामले में जारी है कि आखिर क्यों छात्र को पीटा गया है, स्कूल संचालक ने क्यों छात्र के साथ मारपीट की है। इस मामले में जो है अभी एफआईआर तो हो चुकी है। पीड़ित छात्र के परिजनों से भी अभद्रता का इसमें आरोप है। अब जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बड़ी बात है, या यूं कहें कि बड़ी मजबूरी है, क्योंकि देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी में पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। टॉयलेट्स में ना तो साफ सफाई है और ना ही हैंड वॉश, न महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स है, यहां तक कि छत से पानी तक गिरता है। बदबू इतनी है कि यहां खड़ा होना भी मुश्किल है। देखिए, दावे हजार, तस्वीरें कर रही शर्मसार। स्वच्छता का जोर राजधानी में फेल। भोपाल की स्वच्छता रेटिंग गिर सकती है औंधे मुंह। यह है राजधानी के टॉयलेट्स की गंदगी गाथा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के टॉयलेट्स की हैं। कहीं पानी टपक रहा है तो कहीं फर्श पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। छत टूटी है। शौचालय के अंदर गंदगी ही गंदगी।
यहाँ खड़े होना तो दूर की बात है, अंदर से लेकर बाहर तक के इतने खराब हालात हैं कि इसके पास से गुजरना भी दुश्वार है। भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी है। स्वच्छता सर्वेक्षण लगातार चलता रहता है, हर साल होता है, रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इस बार भोपाल की रेटिंग जो है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस शहर में सफाई व्यवस्था के जो हाल है वो बेहाल है। एक इंदौर है जहां पर सेल्फी विद टॉयलेट अभियान चलता है, और भोपाल शहर के टॉयलेट्स का आप हाल देख लीजिए। टॉयलेट में हर जगह पानी गिर रहा है, पानी पूरे टॉयलेट में भरा हुआ है। अब इसे कोई इस्तेमाल करे तो कैसे इस्तेमाल करे? पूरी टॉयलेट की जो स्थिति है वो खराब यहां पर हो चुकी है। ना तो हैंड वॉश है, ना ही अन्य सुविधा। गंदगी इतनी थी कि देखकर उल्टी आ जाए। केयर टेकर तो बताते हैं कि यहाँ अगर गलती से कोई आ भी गया तो शौचालय का हाल देख लौट जाता है। हाँ, यहाँ से देख के निकल भी जाते हैं कोई लोग, कुछ लोग देख के भी निकल जाते, यूज ही नहीं करते होंगे, इस्तेमाल नहीं करते होंगे। हाँ, नहीं करते ना। अब सवाल है उस एजेंसी और नगर निगम से जिसे राजधानी के टॉयलेट्स की जिम्मेदारी दी गई है। बताएं कि क्या सुलभ शौचालय ऐसा होता है? क्या वो यहाँ आकर टॉयलेट्स कर सकते हैं? इस टॉयलेट्स के हैंड वॉश कहाँ गायब हैं? आखिरी बार सफाई कब हुई थी? पब्लिक शौचालय के ऐसे हाल के जिम्मेदार कौन हैं? इतने दिनों से हम बोल रहे हैं साहब, साफ सफाई का सामान ही नहीं दे पा रहे हो। कभी एक बाटल एसिड ला देते हैं, कभी कुछ ला देते हैं। साफ सफाई साहब हम कैसे कर रहे हैं भगवान जान रहे इस बात। ये हाल राजधानी भोपाल के एक शौचालय का नहीं है, बल्कि हर शौचालय का कमोबेश ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। अब तस्वीरें देखिए शहर के सबसे पॉश इलाके बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में बने शौचालय की, जो न्यूज 18 की पड़ताल में फेल हो गया। सुलभ शौचालय बंद है, जिसकी वजह से लोग खुले में शौच करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के सबसे पॉश इलाके बिट्टन मैदान, बिट्टन दशहरा मैदान। यहीं पे बिट्टन बाजार लगता है, यहीं पे अरेरा कॉलोनी है और बड़ा रिहायशी इलाका भोपाल का ये माना जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो सुलभ शौचालय है वो बंद है, या कभी यहाँ पर सुलभ शौचालय हुआ करता था। जरूरत बहुत है लेकिन इसके बावजूद संचालित नहीं है। सुलभ शौचालय के बाहर सुलभ शौचालय जो है वो बन चुका है। भोपाल के सुलभ शौचालयों में गंदगी का जो आलम है, उसके चलते इनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। बहुत गंदगी अब क्या करें सर, वो तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, कहाँ करेंगे। साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। बहुत गंदगी है, साफ सफाई होनी चाहिए, अब क्या करें सर। इस्तेमाल करने जैसी स्थिति में नहीं है हमारे बहुत गंदगी, तो मजबूरी है, आना पड़ता, क्या करें। अब न्यूज 18 के कैमरे ने राजधानी की स्वच्छता की पोल खोली तो नगर निगम अध्यक्ष एक्शन की बात करने लगे। निश्चित रूप से अभी हम भोपाल राजधानी में और अधिक शौचालय का निर्माण करने जा रहे हैं, यूरिनल्स का भी निर्माण करने जा रहे हैं, और जो हैं उनको भी संधारित करके साफ सुथरा करके लगातार इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं कि शहर की जनता को एक साफ सुथरे माहौल में ये सारी सुविधाएं मिल सकें। एक तरफ इंदौर में सेल्फी विद टॉयलेट जैसा अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ राजधानी में भोपाल में हालात खराब हैं। साफ सफाई की व्यवस्था अगर ऐसी ही रही तो स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल और भी पिछड़ सकता है। भोपाल को स्वच्छ राजधानी होने का गौरव हासिल है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम और अन्य संबंधित ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही से जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, आपने देखा क्या हालात भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स के हैं। लोग जब बाहर घूमते हैं, जब पब्लिक टॉयलेट ढूंढते हैं, पहुंचते हैं वहां तक, तो वहां की दयनीय स्थिति है। लोग वहां का टॉयलेट जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी हमने ये भी तस्वीरें देखी थी, किसी ने अपने बछड़े तक वहां पर पाल रखे थे, गाय भैंस वहां पर पाल रखे थे। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं हैरान करती हैं। जो दावे किए जाते हैं पब्लिक टॉयलेट को लेकर के, दयनीय स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सिवनी का जिक्र करते हैं। यहाँ पर पेच नहर के निर्माण कार्य में देरी को लेकर बीजेपी विधायक दिनेश राय ने नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता पर ठेकेदारों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं समय पर निर्माण कार्य पूरा न होने पर विधायक दिनेश राय ने किसान पंचायत बुलाकर आंदोलन की चेतावनी भी दी। तो सिंचाई विभाग के अधिकारी पर आरोप लगे हैं। अनुसार की 14 दिन अभी पकना है, लेंटर डला है, तो अभी देखा तो लेंटर खुल रहा है। उनको खुद को जानकारी पूर्ण नहीं है इस जगह का। और कलारवाकी क्षेत्र में जो कह रहा है कि 2 तारीख से हमने काम चालू किया, बीच में भी गर्मी।
और सीसीटीवी में कैद हुई है कत्ल की लाइव तस्वीर। हैवानियत का ये शूट आउट रोंगटे खड़े कर देगा। कत्ल की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतनी मामूली सी बात पर लिया गया इंतकाम। शूट आउट लाइव, हैवानियत वहशीपन लाइव। गली के लिए चली गोली, 5 फुट का रास्ता, खूनी खेल। मर्डर का लाइव वीडियो, ट्रिगर पर इंतकाम, कत्ल कोहराम। तारीख थी 19 नवंबर, सुबह का वक्त था, लेकिन इसी दिन किसी की जिंदगी के सूरज को डुबो दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई है कत्ल की लाइव वारदात, जिसमें एक शख्स बंदूक थामे नजर आ रहा है, जिसकी बंदूक से निकली गोली इंतकाम, नफरत की कहानी को बयां कर रही थी, जिसने कई फायर किए, धनाधन गोलियां दागी। ये गोली परमाल सिंह भदौरिया के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बंदूक से हवाई फायर हुआ, जिस हवाई फायर में परमाल सिंह भदौरिया का भाई घायल हुआ। आरोपी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। भिंड से आई है दिल दहला देने वाली तस्वीर। गली जो है, गली में जो पीड़ित पक्ष है, मृतक पक्ष है, वो लोग कचरा डालते थे। उनका कहना था कि वो गली है वो हमारी गली है, इसलिए हम कचरा डालते हैं। जबकि जो दूसरा पक्ष है, आरोपी पक्ष, उनका ये कहना था कि वो गली आने जाने के रास्ते के लिए है। उस चीज को लेकर विवाद चल रहा था। भिंड के कोतवाली थाना इलाके में वाटर बॉक्स बिजली घर के सामने ये वारदात हुई है। दिल दहला देने वाला कत्ल, जिसमें हत्या का इल्जाम लगा है अभिषेक भदौरिया पर। अब विवाद के बारे में आपको बताते हैं। झगड़ा, रंजिश, इंतकाम महज 5 फुट के रास्ते को लेकर था, जिसे लेकर एसडीएम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। लेकिन कुछ फैसला होता उससे पहले ही ऑन द स्पॉट कत्ल से हिसाब किया गया, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अभिषेक भदौरिया है आरोपी, जो है उसने परिमाल सिंह भदौरिया को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई। रास्ते के लिए खूनी खेल, कचरे पर मचा कोहराम, मामूली बात इंसान बना शैतान। वो पड़ोसी हैं, एक घर छोड़ के ही उनका मकान है, और जो जमीन विवाद है वो आगे और पीछे की है। पीछे जमीन मृतक पक्ष की है और आगे जो पीड़ित पक्ष की है। कितने आरोपी बताए जा रहे हैं? और आइए अब देखेंगे टॉप 20। अंबिकापुर के खेत